नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम भारत के सबसे लोकप्रिय लोगों में से एक महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में जानेंगे कि किस तरह से आखिर अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला के रख दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के पोरबंदर शहर से, जहां 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। उस समय 9 साल की उम्र से ही गांधी जी ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। वे बचपन से ही काफ़ी शर्मीले थे और किताबों को अपना दोस्त मानते थे। महज 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने से 1 साल बड़े कस्तूरबा जी से शादी कर ली। सन 1887 में अहमदाबाद से उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर दी और वे 4 सितंबर 1887 में अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने लंदन पहुंच गए। लंदन में लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद सन 1891 में गांधी जी अपने हमवतन भारत लौट गए। साल 1893 में नौकरी करने के लिए उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। हालांकि साउथ अफ्रीका में बिताए वे साल उनके जीवन के सबसे कठिन साल थे, क्योंकि वहां उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। परंतु इन्हीं भेदभाव ने गांधी जी को इतना सक्षम बना दिया कि वे हमेशा लड़ाई करने के लिए तैयार रहते थे। इसी दौरान उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। दोस्तों, अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने एक निडर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के रूप में खुद की पहचान बना ली थी और फिर गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे, उन्होंने गांधी जी को अपने देश वापस आकर भारत को आज़ाद करने के लिए लोगों की मदद करने की बात कही थी। और फिर इस तरह से 1915 में गांधी जी भारत वापस आ गए और फिर यहाँ आके उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद भारत के आज़ादी के लिए अपना सहयोग देना शुरू कर दिया। दोस्तों, उस वक्त अंग्रेज भारत के लोगों पे बहुत अत्याचार कर रहे थे। इसी का विरोध करने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कहा जाता है। इसमें लोगों को गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का बहिष्कार करना था। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करके उन्हें उनकी जगह खादी कपड़ों का उपयोग करना था। असहयोग आंदोलन सफलतापूर्ण पूरे देश में चल रहा था, लेकिन उसी समय 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया। दोस्तों, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक गांव है, जहां 4000 आंदोलनकारियों ने वहां के एक थाने के सामने ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की और जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो उन पर ओपन फायर किया, जिसके कारण 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। अपने साथी प्रदर्शनकारियों की मौत से आक्रोशित हुए क्रांतिकारियों ने थाना घेरकर उसे आग लगा दी। इस घटना में कुल 22 से 23 पुलिस कर्मियों की जलकर मौत हो गई। यह घटना जब गांधी जी को पता चली, तब उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसी प्रकार देश को आज़ादी दिलाने के लिए मार्च 1930 में दांडी यात्रा को भी अंजाम दिया गया और फिर इसी तरह से आगे भी गांधी जी के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट की तरह ही कई और भी आंदोलनों को अंजाम दिया जाता रहा। महात्मा गांधी द्वारा लगाई चिंगारी अब लोगों के भीतर आग बनकर जलने लगी थी और यही वजह थी कि गांधी जी के साथ मिलकर 1947 में देश को आज़ाद कराने में विविध क्रांतिकारियों ने अहम रोल अदा किया और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हो गया। हालांकि अभी देश के अंदर आज़ादी का जश्न चल ही रहा था, तभी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। दोस्तों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब तक गांधी जी जीवित रहे तब तक अहिंसा को ही हर चीज़ का जवाब मानते रहे और इसी सिद्धांत के दम पर ही उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। हालांकि वह अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी सीख और उनके सिद्धांत आज भी दुनिया मानती है।